दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, मुसीबत जब आती है चारों तरफ से आती है, लेकिन अडिग अटल होकर उसका सामना करें तो कोई ना कोई राह जरूर मिलती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में एक गाड़ी मालिक की चर्चा, जिसने गाड़ी फाइनेंस करवाई और उसके बाद कई मुसीबतों ने उसे घेर लिया। कैसे ये गाड़ी मालिक संघर्ष करता है, क्या होता है इसकी गाड़ी के साथ, जानेंगे तफसील से। गाड़ी मालिक हैं जतिंदर सिंह, समाना पंजाब से, जिनकी गाड़ी संख्या है PB11CN 9451। 14 चक्का ये गाड़ी है। 2018 में ये गाड़ी खरीदी गई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की ये गाड़ी है, जो फाइनेंस करवाई गई थी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस कंपनी से ही। जब गाड़ी फाइनेंस करवाई गई तो किश्त 70,200 रुपए के हिसाब से बनी, जिसे गाड़ी मालिक 1 साल तक तो भरता रहा, लेकिन फिर काम में मंदी की वजह से ये किश्तें भारी लगने लगी, तो गाड़ी मालिक ने फाइनेंस कंपनी से किश्तें छोटी करने को कहा, लेकिन कंपनी वाले नहीं माने। इधर गाड़ी की किश्तें टूटती चली गईं और फिर फाइनेंस कंपनी वाले गाड़ी मालिक को फोन कर गाड़ी सीज करने की बातें करने लगे और गाड़ी मालिक किश्तें छोटी करने को कहता रहा, जिसके बाद शायद आसानी से वो किश्तें भर सकता था, पर कंपनी वाले नहीं माने। गाड़ी मालिक फाइनेंसरों की धमकियों से परेशान होकर कोर्ट का सहारा लेता है और 27/11/2019 को कोर्ट में दरख्वास्त लगाता है कि इसे कोई राहत दी जाए, तो कोर्ट गाड़ी मालिक को स्टे दे देती है और दूसरी तरफ फाइनेंस कंपनी वालों की तरफ से कोई जवाब ना आने के कारण इसकी तारीख आगे से आगे बढ़ती जाती है। इतने में देश में पूर्ण लॉकडाउन लगने से 20 दिन पहले गाड़ी मालिक जतिंदर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी जतिंदर की मुसीबत और बढ़ जाती है। अब एक तरफ किश्तें ना भरने का दबाव और ऊपर से गाड़ी का एक्सीडेंट। यही नहीं, मंदी की वजह से गाड़ी मालिक गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं करवा पाए थे, जिसकी वजह से गाड़ी को ठीक करवाने का पूरा खर्च, जो कि 9 लाख रुपए आया, वो खुद किया। घर के गहने तक बेचने पड़े और अपने रिश्तेदारों आदि की मदद से गाड़ी को ठीक करवाने का खर्चा उठाया। अब इनके हालात का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस स्थिति से निकले तो गाड़ी को ड्राइवर द्वारा लोडिंग के लिए भेजा और सिलीगुड़ी से देहरादून तक टमाटर लोड कर लिए। अब देहरादून की मंडी में टमाटर अनलोड करने लगे तो लगभग 3 दिन वहां पर ड्राइवर को लग गए। इतने में फाइनेंस कंपनी के एजेंट्स गाड़ी पर नजर रखे हुए थे और जैसे ही गाड़ी खाली होती है तो गाड़ी को 7 अप्रैल रात लगभग 11:30 पर सीज कर लेते हैं। अब यहां बात ध्यान देने वाली है कि पहली बात तो गाड़ी को सीज इस तरह से नहीं किया जा सकता। दूसरा, फाइनेंस एजेंट्स ने ना कोई आईडी दिखाई, ना कोई प्रूफ कि ये लोग कौन हैं, और आधी रात को इस तरीके से गाड़ी सीज करना अपने आप में गलत है। ड्राइवर ने मौके पर गाड़ी मालिक को फोन किया तो गाड़ी मालिक जतिंदर सिंह देहरादून पहुंचा और फाइनेंस कंपनी वालों से बात करने गया। वहां इसकी सुनवाई तो क्या करनी थी, बल्कि गाड़ी मालिक और ड्राइवर की बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। उसके बाद इस बात की कंप्लेंट करवाने पुलिस थाने गए तो वहां पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार गाड़ी मालिक ने SP सिटी से बात की तो उनके आदेश के बाद 9 अप्रैल को ISBT पुलिस चौकी पटेल नगर थाने में कंप्लेंट दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। गाड़ी मालिक ने यह भी बताया कि मई 2021 तक उनका कोर्ट की तरफ से स्टे है, फिर भी फाइनेंसर्स ने इनलीगल तरीके से गाड़ी जब्त कर यार्ड में खड़ी कर रखी है। हो सकता है उनकी और नई किश्तें पेंडिंग हो गई हों, पर फाइनेंसर का गाड़ी जब्त करने का यह तरीका गलत है। अगर किश्तों की रकम छोटी कर दी जाए तो गाड़ी मालिक अभी भी ये किश्तें भरने को तैयार है, पर इतना कुछ झेलने के बाद गाड़ी मालिक बेहद परेशान तो है,
पर अभी भी संघर्ष करने को तैयार है। इतने उतार चढ़ाव के बावजूद गाड़ी मालिक के साहस में अभी भी कोई कमी नहीं आई है और हम आशा करते हैं कि उनके इस हौसले को कामयाबी मिले। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। मेरा नाम शाहरुख है। मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ यूपी से हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का बीमा कराया था। मुझे इनकी तरफ से बहुत अच्छी सर्विस मिली। कुछ दिन बाद मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल के क्लेम हॉटलाइन नंबर पर कॉल करा। मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला और क्लेम की सारी प्रक्रियाएं शुरू कराई और क्लेम पास कराया। जो क्लेम की जो मेरी राशि थी वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है। मैं तो यही कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट मॉल का जो प्लेटफॉर्म है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी भाई बीमा कराएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।